अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है कुरान करीम का एक मौजज़ा जो 1400 साल पहले बयान हुआ, लेकिन साइंस ने उसे आज साबित किया। कुरान पाक में 30वें पारे में सूरह अलक में अल्लाह ताला कहते हैं, पेशानी को झूठी और खताकार। अल्लाह ताला ने पेशानी को झूठी और खताकार क्यों कहा? आइए आज इसका जवाब तलाश करते हैं। सूरह अलक में अल्लाह ताला कहते हैं 30वें पारे में, कल्ला हरगिज नहीं, लाइन अलबत्ता अगर, लम यंतही ना वो बाज आया, ला नस्फान अलबत्ता हम घसीटेंगे, बिन नासियती साथ पेशानी के, नासियतिन पेशानी, काजिबतिन झूठी, खातियतिन खताकार। अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने पेशानी को झूठी और खताकार क्यों कहा? हालांकि फैसला तो दिल और दिमाग से किया जाता है, तो फिर अल्लाह ताला ने पेशानी को क्यों झूठी और खताकार कहा? जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो हैरान होकर रह गए। जो मुअम्मा इस तरक्की याफ्ता दौर में हल हुआ, कुरान करीम ने इसकी तरफ 1400 साल पहले इशारा कर दिया था। साइंस कहती है पेशानी का जो अगला हिस्सा होता है, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, दिमाग का यही हिस्सा, अगला हिस्सा जो पेशानी की जानिब से है, वहीं से फैसले सादर होते हैं। पेशानी के इसी हिस्से से इंसानी जज्बात जाहिर होते हैं। पेशानी का ही अगला हिस्सा इंसान की शख्सियत की सिफात बनाता है। साइंस कहती है, मुहक्किकीन कहते हैं कि पेशानी का अगर ये हिस्सा काट दिया जाए तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा और कुछ करने या ना करने की सलाहियत खो देगा। कुरान इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि इस पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने और फैसला करने की जगह है। जानवरों में ये हिस्सा कमज़ोर क्यों होता है? मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि जानवरों में दिमाग का ये हिस्सा छोटा और कमज़ोर है, इसीलिए जानवर दुरुस्त फैसला नहीं कर सकते और इसीलिए क़यादत के अहल नहीं हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला कहते हैं, मा मिन दाबतिन, नहीं कोई जानदार, इल्ला मगर, हुआ वो, आखिज़ुम बिनासियतिहा, मगर इसकी पेशानी रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में है। इसी तरह से हदीस पाक में भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी दुआ, जिसका हम एक हिस्सा ले रहे हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते हैं, नासियती बियदिक, ए मेरे रब, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है, यानी तमाम तौर पर मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ। तेरी मर्जी के आगे मेरी मर्जी की कोई हैसियत नहीं, मेरी मर्जी कुछ भी नहीं। इसी तरह से आप देखें, सजदे की भी एक अजीम हिकमत है। नमाज में सजदा करने की यही हिकमत है कि पेशानी का वो खुद मुख्तार हिस्सा जो फैसला करता है, ज़मीन पर रख कर रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी मर्जी की नफ़ी कर दी जाती है। इंसान इकरार करता है, या रब्बी, तूने जो मेरे अंदर मुख्तार हिस्सा रखा है जो फैसला करता है, मैं इसी हिस्से को तेरी चौखट पे रख रहा हूँ। तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ, जो तेरी मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी। इंसान सजदे में अपनी इंतहाई आजिज़ी का इजहार करता है और अपने उसी हिस्से को पेशानी के ज़मीन पर रख देता है कि यहाँ से जो फैसले होते हैं, ए अल्लाह तेरी मर्जी, तू जैसे चाहेगा मैं अब वैसे करूँगा। सजदे में दिल और दिमाग का इत्तिसाल। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग में जमा होता है। गुस्सा, नफरत, बुग़्ज़, जुर्म और जितनी नाफरमानियां हैं, ये सब ख्याल की सूरत में इसी हिस्से में जमा होते हैं
اور جیسے ہی انسان اس آماجگاہ کو پیشانی کے اس اگلے حصے کو زمین پر رکھ کر خود کو رب کے حضور سپرد کرتا ہے تو پھر رحمت کی تجلی پڑتی ہے، پھر انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، سجدے میں رب کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اسی وجہ سے بندے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سب سے طاقتور حصے اپنی پیشانی کو اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنی ناک کو زمین سے لگا دیا، وہ ناک جس کو اونچا رکھنے کے لیے وہ ساری زندگی تگ و دو کرتا ہے، اس ناک کو وہ زمین پر لگا دیتا ہے اور اللہ کے